Hello dear students, welcome back to mathematical science. So yeah, you must be wondering कि मैंने change क्यों किया? Why did I change the name of my YouTube channel? Yeah, because maths from scratch, when I thought about it, it was just it was very impromptu thought. So I just named it. But उसके बाद when I thought about it, really thought about it, तो रियलाइज कि मैथ्स फ्रॉम स्क्रैच को मिसअंडरस्टूड भी किया जा सकता है। इसको जैसे मे बी इट माइट बी टीचिंग बेसिक अलजबरा या बेसिक मैथ्स विच इज़ नॉट द केस। तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा सो दैट कि ये थोड़ा सा रिलेटेबल लगे वेन एवर somebody is trying to trying to search the content on YouTube, तो ये easily available हो जाए। It should not be misunderstood, इसीलिए मैंने चेंज किया नाम। ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर्स तो मैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से स्टार्ट करने वाली थी, तो मैं वही से स्टार्ट करूँगी आज। तो मैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखूँगी एंड कंटिन्यू करूँगी। एंड सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड के लिए, क्योंकि सिंस ये ड्यू टू रमज़ान थोड़ा सा स्केड्यूल इधर उधर हो गया था, बट आई हैड टू फाइंड आउट वे विच आई डिड। तो या फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू एंड आई विल ट्राई टू कि फिर से कोई ब्रेक ना लगे। एंड पैरेलल में मैं लीनियर अलजेब्रा, जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में शायद बोला था कि आई विल स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा, या आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट एज वेल। और से ऐसे ही कंटेंट रहेगा, बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा। तो मैं आपको एश्योर करती हूँ जो बाकी जो पे कर रहे हैं वो भी उनको भी सेम कंटेंट मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग ऑल्सो द सेम कंटेंट, सो देयर इज़ नो डिफरेंस, ट्रस्ट मी। सो let's go ahead. Order of an element, okay? Order of an element, इसकी एक दो डेफिनेशन से पहले हम बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन बोलूँगी। ओके, सो कोई भी ग्रुप का एलिमेंट लेट ए बिलोंग्स टू जी, we say A has finite order if A power m equal to identity for some n belonging to n. ठीक है, and then such least मतलब n is called order of that element which is A। ठीक है, and if no such m exists, then we say A is of infinite order, or A has order, or A has infinite order। ठीक है, we write it as order of A is equal to n if such n exists।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल Q8 it is plus minus 1 plus minus I plus minus j plus minus k. Okay, so it's plus minus 1 plus minus I plus minus j plus minus k. Okay, so order of I is 4. Why? Because iota dot iota is equal to minus 1, and this again iota then iota 4 बार, it will be minus 1 dot minus 1, that will be 1, which is equal to identity. ठीक है, ये रफली मैं लिख रही हूँ, I will erase it, so I am erasing it, so you know the process. तो ऐसे ही आयोटा माइनस आयोटा, you know, जब इसको भी 4 बार अपने आप के साथ मल्टीपल करेंगे इट विल बी आइडेंटिटी। वैसे ही माइनस जे का भी, माइनस के का भी एंड माइनस के का भी, सबका ऑर्डर 4 है, सिवाय ऑर्डर ऑफ -1 जो है यहाँ पर वो 2 है। ठीक है, एंड ये 2 है एंड ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी दैट इज हियर 1 इज, इट इज़, याद रखना ये जो 1 -1 इट इज जस्ट अ नोटेशन, यू कांट टेल कि ये 1 है। मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, इट इज़ एक्चुअली मैट्रिसेस है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है इस ग्रुप में। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर और एक एग्जाम्पल लूँगी, सेकेंड एग्जाम्पल, चलो इसको फर्स्ट रखते हैं नाम एंड दिस विल बी सेकेंड। इन Z8 लेते हैं, ज़ीरो 1 2, मैंने लास्ट टाइम बोला था दिस इज़ नॉट एक्चुअली 1 2 जो हम यूजुअली नेचुरल नंबर्स लेते हैं, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एक्चुअली द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर से हम यहाँ क्लासेस डिफाइन करते हैं एंड दिस इज़ जस्ट ए नोटेशन। अगेन मैं फिर से इस पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ, नोटेशन, क्योंकि पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि ये तो 1 2 सिंपल वाले 1 2 3 4 वो वाले हैं, नहीं, दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स एक्चुअली। जो भी रिमाइंडर हमारे पास, मतलब बेसिकली ये कॉन्करेंस मॉडुलो m है एंड मैं वहाँ से वो एक इक्विवेलेंस क्लास है, तो सिंस दैट इज़ एन इक्विवेलेंस क्लास दैट इज़ डिवाइडिंग द गिवन सेट विच इज़ एक्चुअली द इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स पे जो मैं डिफ़ाइन करती हूँ वहाँ पर, तो वो एक्चुअली डिवाइड होते हैं क्लासेस में एंड वो ये क्लासेस नोटेशन है। जैसे मैंने अगर प्रीवियस वीडियोस में देखें, मैंने ऐसे भी डिनोट किया था, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। ठीक है, सिंस यू आर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि कैसे क्या। तो मैं इतना बेसिक तो नहीं जाऊंगी कि मैं अब रिमाइंडर भी पढ़ाऊंगी, इतना तो यू शुड नो। तो देखो यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो m है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, मतलब मैं जैसे 2 + 1 2 + 1 को मैं डिवाइड करूँगी, मैंने ये डिफ़ाइन किया था, इफ़ इट इज़ लेस देन तो 3 ही आएगा, बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन आई हैव टू डिवाइड इट बाय 8 एंड राइट डाउन द रिमाइंडर। ठीक है, जैसे 6 + 7 व्हाट इज़ इट, इट इज़ 13। 13 को मैं सपोज डिवाइड करती हूँ 8 से। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर देन, द रिमाइंडर विल बी हेयर, what will be the remainder, it will be 3 + 5, so this will be the 5. Okay,
तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे लेना है हमें। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे होल्ड करता है, अदरवाइज हाउ वुड इट इवन लाइक क्वालिफाई दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये तो ऑर्डर ऑफ वन, ये वन ही होगा। इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी होगा। ऑर्डर ऑफ वन, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा, इट इज़ ऑर्डर ऑफ ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन, मैं कितनी बार वन को अपने आप से ऐड करूँगी और फिर एडिशन मॉडुलो लगा के वो ज़ीरो बनेगा, कितनी बार, तो इट विल बी 8 टाइम्स सिंपली, क्योंकि मैं 118 डिवाइड बाई 8, तो रिमाइंडर विल बी 0, ओके। एंड देन ऑर्डर ऑफ 2, अब मैं 2 को कितनी बार खुद के साथ ऐड करके मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए। इट शुड बी, इन शॉर्ट में, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, 2 शुड बी, इधर इट शुड बी 2, सॉरी इट शुड बी 8 और मल्टीपल ऑफ 8, देन ओनली वी विल गेट अ रिमाइंडर 0। तो 2 को मैं कितनी बार ऐड करके, अगर मैं 2 को 4 बार ऐड करूँगी तो 8 ही आएगा, ओके। एंड देन द रिमाइंडर विल बी 0, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ, इट विल बी 4। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे 3 को मैं कितनी बार खुद के साथ ऐड करूँगी सो दैट इट विल बी 8 और मल्टीपल ऑफ 8, how many times I have to add it with itself? 3 3 6 9, 3 3 6 प्लस 3 9, 3 3 6 प्लस 3 12, again not a multiple of 8 and not even 8, okay. And 3 5, no, 3 6 18, क्या 18 मल्टीपल ऑफ 8 है? नो, ठीक है। 3 6 18, 3 7 21, नो, नॉट अगैन। 3 8 24, अब 3 8 24, सी इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 3 हेयर इज व्हाट इज इट? 8, ठीक है। ऐसे ही सब का मैं लिख लेती हूँ, यू कैन जस्ट if you are confused you can just do it properly. So order of 5 will be 8, order of 6 will be 4, and order of 7 will be then 8, okay. So yeah, now I will just jot down some points, okay. So just note, just remember those points, ओके। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है, और अगर कन्वर्सली ट्रू, इफ यू आर गिवन एन एलिमेंट विच हैज़ ऑर्डर 1, ठीक है, देन इट हैज़ टू बी व्हाट? आइडेंटिटी। यू कैन जस्ट गो थ्रू द बुक्स and see the proof. I'm not going to write down here proofs, okay. You can do it yourself, it's very basic. If I start doing the proofs, basic proofs myself here, तो कभी complete नहीं होगा syllabus, क्योंकि मैं अकेले पढ़ा रही हूँ, I have no one else to help me, तो I have to do many things myself, okay. And मैं assignments नहीं कराऊंगी, again मैं I'm telling you कि YouTube पे बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे चैनल्स है जो सिर्फ ये PYQs कराते हैं। एंड वंस यू गो फॉर PYQs, जैसे आप अगर जो CSIR नेट वाला है, ही विल डू CSIR नेट, गेट, IIT JAM, एंड अगर टाइम है तो टिफर वगैरह, NBHM, ठीक है। तो वो सबके जो सॉल्यूशंस है दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पर किसी का सोल्यूशन लेंथी होता है। इफ़ आई फाइंड आउट कि हाँ इसका सोल्यूशन थोड़ा और तरीके से इसको बहुत शॉर्ट किया जा सकता है, तो वो मैं कर सकती हूँ फ्यूचर में। तो अभी मैं सिर्फ थ्योरी पे ध्यान, मैं
फुल्ली इस जो ये चैनल है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं थ्योरी पे ध्यान दूँ, क्योंकि क्या है आधे लोग कोचिंग भी नहीं करते एंड वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब से वो पढ़ लेते हैं तो कुछ कुछ थ्योरी तो वो लोग पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ वो बस एक्सरसाइज करते हैं और दे गो फॉर द स्टेटमेंट्स ओनली कि हाँ ये स्टेटमेंट है, हाउ इट इज़ हैपनिंग दे डोंट नो, हाउ वाई इट इज़ करेक्ट दे डोंट नो। तो आई एम ट्राइंग कि आपके पास वो पहुँचे, एक्सप्लेनेशंस पहुँचे, तो ताकि आप खुद वो सॉल्यूशंस कर पाए, आपको वो इजी लगे फिर वो, ठीक है। तो ये दिस इज़ माई मोटिव, दिस इज़ द मोटिव ऑफ माई चैनल ऑल्सो। सो लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ए और ए इनवर्स सेम है, ठीक है, एंड इट शुड इम्प्लाई ए, मैं बस इसको ऑपरेट कर रही हूँ ए से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ ए शुड बी 1 और 2। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक मैं बताऊँगी, जब भी आपको कोई किसी का एलिमेंट का पावर आइडेंटिटी गिवन होगा, ठीक है, इट विल नेवर इम्प्लाई दैट कि मैं ए पावर एम ऑर्डर ऑफ ए वो 1 है, इट विल नेवर इम्प्लाइड, इट शुड ये इम्प्लाई करेगा जैसे अगर ए पावर एम 1 है तो जो भी एम के डिवाइजर्स हैं ना, उनमें से इसका कोई ऑर्डर हो सकता है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है एम, ये never implies this never implies this, sometimes it might, क्योंकि क्या पता कभी ऐसा हो कि ए मेरा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, और गिवन हो, और ए पावर सम प्राइम ये है, उस टाइम पे ऑब्वियसली इट विल इम्प्लाई कि ये पी ही इसका ऑर्डर है, बट अगर पी प्राइम नहीं है तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर जो होगी वो इस एम के डिवाइजर्स होंगे। सो रिमेंबर इट, जो भी मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखेगा वो ही विल एंजॉय एंड ही विल उसको फिर आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ही विल बी एबल टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली। सो एक और नोट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स other than identity have order 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, अगर मैं z प्लस लेती हूँ तो एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। सिमिलरली Q प्लस में, R प्लस में एंड C प्लस में, ठीक है। सी स्टार बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें क्या होता है, इसमें हर एक एन के लिए मुझे मैं आगे जाके दिखाऊंगी कैसे, हर एक एन के लिए मेरे फी ऑफ एन एलिमेंट्स वहाँ मौजूद होता है। दिस इज़ यूलर्स फी फंक्शन एंड इट इज़ इक्वल टू, मैं आगे जाके फॉर्मूला भी लिखवाऊंगी, इट इज़ इक्वल टू, अगर ये सपोज एन की जो प्राइम क्या उसको बोलते हैं हम, इसकी जो वो प्राइम डिकम्पोजिशन अगर इसकी ऐसे है एन की, जैसे P1 R1 P2 R2 सो ऑन PK RK, ठीक है। तो फी ऑफ एन जो होता है दैट इज सिंपली फी ऑफ इनका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है,
नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं हम हाउ इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एंड सो ऑन। एंड इसका जो फी ऑफ पी आई आर आई जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू, इसकी बहुत सारी फॉर्मूलाज है, मैंने एक याद करके रखी है। इट इज़ सिंपली ये है इसकी फॉर्मूला। आई जस्ट होप यही है कि वेट मुझे चेक करने दो। इट इज़ हाँ यही है, दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ सिर्फ पी आई है, इधर पावर में नहीं है। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला। जैसे 5 का मैं निकालती हूँ 5 का, तो दैट इज सिंपली 5 - 1 दैट इज 4। हाँ यही है फॉर्मूला। सो ये मैं ऐसे ही साइड में करा रही हूँ, तो ये कभी कभी होता है, तो यू नोट डाउन इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो नोट डाउन। ठीक है, तो हाँ चलो इसको भी मैं लिखवा लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ। C star has elements of every, कोई भी n आप मुझे दो, मैं C स्टार में precisely primitive are roots of unity। ठीक है, तो प्रिमिटिव क्या होता है? बेसिकली प्रिमिटिव रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ, फॉर एनी n primitive nth roots of unity are given by, ये ऐसे होते हैं 2 पाई। ये आप कॉम्प्लेक्स में बेसिक कॉम्प्लेक्स है, मैं हम पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये पता नहीं क्या सिंबल है, ये GCD का सिंबल है, याद रखना। n 10 आर एग्जैक्टली फी ऑफ n। ठीक है, सिमिलरली देखो h इन्फिनिटी मैंने पढ़ाया है आपको क्या होता है, और S1 भी बोला, सर्कल है ऑफ रेडियस 1। वी हैव एग्जैक्टली फी ऑफ n एलिमेंट्स, कोई भी n दो, मैं फी ऑफ n यहाँ से एलिमेंट्स कोई भी नेचुरल नंबर आप मुझे दे दो, मैं यहाँ से फी ऑफ n एलिमेंट्स यहाँ से दूंगी जिनका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग इट। properties of order of element। So I am going to discuss some certain properties which are very important in order to move ahead. So yeah, here I am going।
here I go. First, order of A इनवर्स. जब भी जो ऑर्डर ऑफ किसी भी एलिमेंट होगा वो उसके इन्वर्स का भी होगा. अगेन यू कैन, आप बुक देख सकते हो प्रूफ के लिए. ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है. ठीक है, अगेन बुक से देखिएगा. ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ बी ए होता है. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. यहाँ मैं लिख गई, भूल गई. ओके, फॉर ऑल so order of AB is equal to order of BA for all AB belongs to G. ठीक है, so इसका मैं थोड़ा प्रूफ बता देती हूँ. ऑर्डर ऑफ बी ए बाय दिस प्रॉपर्टी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए बी. तो ये क्या बनेगा, ए बी. ठीक है, यहाँ से आया. ये आप देख लेना कैसे आएगा. फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है. ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली. ये पावर एन नहीं है. ठीक है, ये पावर एन नहीं है. सम ऑफ यू मे गेट कन्फ्यूज्ड कि ये ए पावर एन है, मतलब मैं ए को मल्टीपल कर. नहीं, ये बेसिकली ए स्टार मैंने ये शायद प्रॉपर्टी एक लिखी थी. ये है. अब यहाँ डिपेंड करता है स्टार क्या है. इफ़ स्टार इज एन एडिशन देन इट विल बी ए प्लस, जैसे मैंने Z8 में अभी दिखाया था. ठीक है, तो वहाँ पर ये ऐसे, वहाँ ये NA है. अब मैं इसको इन जनरल ऐसे लिख रही हूँ, बट इट नेवर इम्प्लाइज कि ये ए पावर एन है. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन. ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. यही मैं आपको अभी बता रही थी कि अभी इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ. प्रूफ. ठीक है, लेट ऑर्डर ऑफ ए अगर के में ले रही हूँ. ठीक है, एंड के डिवाइड करता है एन को.
देन मैं कोई के एलिमेंट ले रही हूँ, सॉरी के एलिमेंट नहीं, ए एलिमेंट ए ले रही हूँ एंड के डिवाइड कर एंड इसका ऑर्डर में ले रही हूँ के सच दैट के डिवाइड्स एन। ठीक है, अब अगर के डिवाइड करते हैं एन को तो ये तो ऐसे आएगा फॉर सम आर बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ए एन और ए के आर लिखूँगी तो मुझे पता है ये तो ऐसे है, मैंने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया था, तो इट विल बी e to the power r and it will be identity। ठीक है, कन्वर्सली अगर ए एन अगर मैं आइडेंटिटी लूँगी एंड ऑर्डर ऑफ ए एन नहीं है के है लीस्ट एलिमेंट, मुझे अब दिखाना है कि अगर ये जो के है इट शुड डिवाइड एन, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम we have n is equal to q k plus r and this। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये, सो यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड हियर एट लीस्ट। तो मैं यहाँ पर a पावर n को ऐसे लिख रही हूँ कि q प्लस r। ठीक है, एंड इट विल बी e q डॉट ए आर। तो ये तो आइडेंटिटी है, तो इट इम्प्लाइज ए आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट अगर मैंने ऑर्डर डिफाइन किया है तो के इज द लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट नेचुरल नंबर है, ये लीस्ट नंबर है सच दैट ए पावर के इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी। मतलब लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता, बट यहाँ से तो आ रहा है, तो इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाय द डिवीजन एल्गोरिदम आर इज लेस देन एन। ठीक है, आर इज लेस देन एन एंड बाय द डिवीजन एल्गोरिदम आर यहाँ से के भी लेस देन होता है, तभी वो रिमाइंडर बोलते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ से ऐसे होता है, तो आर इज इक्वल टू 0 सिंस यहाँ में ये सिंस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू के क्यू इम्प्लाइज के डिवाइड्स n। तो इसका मतलब है वेन एवर यू हैव समथिंग रिटन लाइक ऑर्डर ऑफ ए, नॉट ऑर्डर ऑफ ए पावर सम कुछ भी m, तो मैं हमेशा यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होगा वो इसके डिवाइजर्स में ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमेशा डिवाइजर्स पे ही बनाएगी। अब यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन कुछ नया लिखती हूँ, नोट। लेट A belongs to G and define this set S, वो A पावर n belongs to Z। जो ये तो जो ये an है,
तो ये यू रिमेंबर इट, ये एस जो है तो ये एक दिस एस इज अ ग्रुप इटसेल्फ, ये ग्रुप होता है with the same binary operation defined on the parent set parent group, एंड ये सबसेट भी होता है, ठीक है। और जो इस ग्रुप का ऑर्डर होता है वही इसका भी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यू रिमेंबर इट। एक और प्रॉपर्टी है, we denote as by ये है ए से जो एलिमेंट जनरेट होते हैं, ठीक है। एंड हम इसको सिंपली बोलते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय ए। जी, ये जो ऑर्डर ऑफ ए होता है ये छोटा होता है ऑर्डर ऑफ जी से, इक्वल भी हो सकता है, तभी इक्वालिटी भी लगाइए। सो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जो इससे ग्रुप जनरेट होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेती हूँ यहाँ पर फिर से, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एक अच्छी सी डेफिनेशन। सो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, you should remember it. In fact, you can use this definition also. Order of any element is the potential of that element to generate new elements. तो order of any element is actually the potential of that element to generate new elements. जैसे फॉर एग्जाम्पल Q8 ले लेती हूँ मैं, +-1 +-i +-j +-k। तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल i लेती हूँ, मैं जनरेटेड बाय i, तो i का पावर 1 तो i ही आया, i का पावर 2 तो i -1 आया, i का पावर 3 i इट विल बी -i, राइट। एंड i का पावर 4 1, so this will be this, okay, got it, yeah. तो ऐसे इसका मतलब जो ये आई का जो पोटेंशियल है वो कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, खुद को कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसका मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतने एलिमेंट्स को जनरेट करने की कैपेसिटी है, दैट इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो एक और नोट, ये नोट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
इफ़ ए कोई जी का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी ये n है, तो देन ऑर्डर ऑफ ए पावर डी ये होगा एंड जी सी डी ऑफ डी और एन, ये याद रखना। एंड इसके प्रूफ के लिए यू कैन जस्ट गो थ्रू द बुक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डी इज लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए और डी ये कब सेम होंगे? जब इनका जीसीडी 1 होगा। इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ डी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 1। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जो है मैं वो यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, ये वाली से, इस वाली प्रॉपर्टी से। मुझे बताओ कि अगर मैं जनरेटेड बाय ए से इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन, ठीक है, तो ए एन तो आइडेंटिटी होगा। तो ए से मैं क्या क्या जनरेट कर सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए ऐसे लिखती हूँ, ए पावर एन तो आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी लिखती हूँ, फिर ए पावर 1 ए पावर 2 ए पावर 3 सो ऑन ए पावर n-1। ठीक है, ऐसे मैं लिख रही हूँ। तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा है, कब कब इन दो का ऑर्डर सेम होगा? जब डी और ऑर्डर ऑफ ए का जीसीडी 1 होगा। तो कितने एलिमेंट्स का जीसीडी 1 होगा? डी मतलब इसकी पावर का, डी और एन का जीसीडी मुझे 1 चाहिए। ठीक है, और ये कब कब होगा बताओ? इसके लिए कितने एलिमेंट्स होंगे इससे नीचे, एन से नीचे, जिनका जीसीडी एन के साथ 1 होगा? तो इट इज सिंपली, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, सॉरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो मुझे बताना होगा how many numbers are there less than or equal to that, how many numbers are there which are less than n and whose GCD with that n is 1. Simply what is that? तो it is simply phi of n, है कि नहीं? तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, फी ऑफ एन एलिमेंट्स है whose GCD is 1 with n। ठीक है, तो फी ऑफ एन एलिमेंट्स है, तो वो GCD 1 है, इसका मतलब फी ऑफ एन एलिमेंट्स है whose order is n। ये याद रखना, ये मैंने तो ऐसे लिखवा लिया, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे किया। मैं यहाँ बस इसका नोट डाल लेती हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी कैसे, हाउ इट इज़। तो एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बोल सकती। आई थिंक इसकी बैटरी लो है। आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।